हेलो साथियों, मैं रवि रॉय एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और ये जो 2 दिन का गैप हुआ था उसके बारे में मैं एक छोटे से वीडियो क्लिप में बता दिया था कि ये गैप क्यों हुआ था और किस लिए ये जो रेगुलर सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट चल रहा था उसको रोका गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पास चल रहा था उसका आज संविधान संशोधन किए गए थे, उसका दूसरा पार्ट आज देखेंगे हम लोग। और तो चलिए इसी उम्मीद के साथ देखते हैं संविधान संशोधन जो हुआ था उसके दूसरे पार्ट को। पहले में भी देख लिए थे, पहला संविधान संशोधन 7वां, 44वां, 42वां, 56वां, 54वें तक हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे 56वें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन के 56वें को देखते हैं। तो 56वें संविधान संशोधन में भारत के 25वां राज्य गोवा को जोड़ा गया। वो 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा भारत के 25वां राज्य गोवा को जोड़ा गया। तो 56वां संविधान संशोधन से एक पॉइंट, भारत के 25वां राज्य जो कि गोवा है उसको 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन कहता है मतदाता की आयु जो लोकसभा और विधानसभा में जो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। इससे पहले मतदाता की यानी कि कोई मत देने के लिए जो योग्य होते थे चुनाव देने के लिए वो उसका आयु 21 वर्ष था। लेकिन ये जो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जो कि अभी भी 18 वर्ष ही है। तो ये 61वें संविधान संशोधन को भी पढ़ने। नेक्स्ट में आते हैं तो 65वें संविधान संशोधन 1990 जिसमें SC/ST आयोग का गठन है। और SC/ST आयोग का गठन किसमें किया गया? 65वें संविधान संशोधन 1990 में किया गया। तो 65वें संविधान संशोधन को भी जान गए होंगे, इसमें भी एक पॉइंट। फिर आते हैं 69वें संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसको जो पहले जो अपना राजधानी भारत की दिल्ली थी उसको राष्ट्रीय राजधानी घोषित कब किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली 1911 में प्रस्ताव रखा गया था कि इसकी राजधानी नई दिल्ली होगी, जो कि पहले कलकत्ता थी। लेकिन जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसे राजधानी घोषित तो किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी घोषित नहीं किया गया था, जो कि 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन था उसका जो चर्चा किया गया वो कब किया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया। फिर आते हैं 71वें संविधान संशोधन के तरफ। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के जो संविधान में जो अनुसूची 8 में जो भाषा का उल्लेख किया गया है उसमें 3 भाषा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, जो कि अनुसूची 8वें में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। पहले ये 14 थे, अब ये बन के 14 3 17 हो गए। फिर देखेंगे नेक्स्ट में कि कैसे कैसे आगे जो अनुसूची आती है उसमें और भी भाषा को जोड़ेंगे, तो आगे उसको देखेंगे। तब तक फिलहाल अभी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को शामिल किया गया, वो भी 8वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट आते हैं 73वें संविधान संशोधन के तरफ। तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिसमें पंचायती व्यवस्था यानी ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती व्यवस्था होता था पहले राज्य के लिए, वो अब संवैधानिक दर्जा यानी कि केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा किसे जोड़ा गया? तो पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया। इसे किस अनुसूची में रखा गया? तो 11वें अनुसूची में रखा गया। इसे किस भाग में रखा गया?
तो एक 9वें भाग में रखा गया और इसमें कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए, तो 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। फिर नेक्स्ट में आते हैं 74वें की तरफ। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको नगर पालिका यानी कि शहरी निकाय जो थे, नगर निगम, नगर पालिका, उसको जोड़ा गया। और किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 12वें अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 21 भाग में जोड़ा गया, तो 9 क में जोड़ा गया। इसमें कितने क्षेत्र को रखे गए, तो 18 कार्य क्षेत्र को रखे गए। तो यहाँ पे 73वें और 74वें को एक साथ याद करने का कोशिश करें कि इसमें पंचायती यानी कि ग्रामीण स्तर पर थे। फिर 74वें संविधान संशोधन 1993 जो कि इसमें शहरी निकाय जो जोड़े गए थे उसका व्यवस्था किया गया, क्योंकि पंचायती व्यवस्था कब किया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992-93, और 74वें कब किया गया था, 93 में किया गया था। फिर 73वें में आते हैं तो इसमें पंचायती व्यवस्था जोड़ा गया, जो कि अनुसूची 11 में जोड़ा गया। और इसमें कितने भाग में जोड़ा गया, तो 9 में जोड़ा गया। और इसमें कितने कार्य क्षेत्र रखे गए, तो 29 कार्य क्षेत्र रखे गए। फिर 74वें की तरफ आते हैं तो इसमें नगर निगम यानी कि शहरी निकाय को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके 12वें अनुसूची में रखा गया। अब भाग कितना कहता है, तो भाग इससे 9 क यानी 9A में रखा गया और इसमें कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए, तो 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। तो ये 73 और 74 दोनों एक साथ याद करेंगे तो थोड़ा सहूलियत होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीट है, लोकसभा और विधानसभा में जो सीट है वो 2026 के लिए एक निश्चित किया जाए, अर्थात इसमें न कमी होगी न बेसी होगी। अर्थात जो 545 लोकसभा में है वो न तो 545 से कम होगी न 545 से ज्यादा होगी। और विधानसभा में वो भी यानी कि राज्य लोकसभा और विधानसभा दोनों में सीटों का एक समान रखा गया। और ये कब किया गया, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा किया गया। और कब तक के लिए किया गया, तो 2026 तक के लिए एक निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा में 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत यानी 545 सीट से न कम होगा और न ज्यादा होंगे। कब किया गया, 2001 में किया गया। और एक कब तक किया गया, तो 2026 तक किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं तो 85वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में ही हुआ था। इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरी में जो SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसको जो आरक्षण की व्यवस्था की गई हो उन कब किया गया, तो 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा किया गया। तो SC ST के बारे में तो पता ही होगा, उसको कितना आरक्षण दिया गया है, तो उसको थोड़ा देखते हैं। फिर आगे आते हैं 86वें संविधान संशोधन, क्योंकि ये 86वें संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। जब 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो इसमें जो एक मौलिक अधिकार 21A के तहत इसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे उसको निःशुल्क शिक्षा, पोषण आहार अनिवार्य कर दिया गया। वो पहले 21A का जो 21A में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया वो पहले 45 यानी अनुच्छेद 45 में था, किसके अंतर्गत, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा नीति निर्देशक तत्व से हटाकर इसे मौलिक अधिकार में यानी कि एक आम आदमी के अधिकार में एक अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ दिया गया और इसे कहा गया कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाए और उसके पोषण आहार की व्यवस्था भी किया जाए। तो निःशुल्क शिक्षा किसमें किया गया, तो 21A में किया गया। पहले 21 में था तो 45 में था, अनुच्छेद 45 में था। तो फिर 45 का तो जगह खाली हो गया, तो 45 में क्या जोड़ा गया, तो 45 में जोड़ा गया अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा और पोषण के लिए अनिवार्य किया गया।
तो 21A को याद रखे, 21A को और इधर 45 को, दोनों को कन्वर्ट करके जब याद करेंगे तो अच्छे से यह हो जाएगा। क्योंकि पहले 45 में था कि 6 से 14 वर्ष, तो अब कितने में हो गए, 21 कम में हो गए। और जब 45 का जब खाली हो गया तो इसमें 0 से 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो इसमें 51 में पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसमें एक की और बढ़ोतरी कर दी गई, और अब मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जिसमें 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया, अगर माता पिता को ये दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चे यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजे, और उसका दायित्व बनता है कि उसको स्कूल भेजना चाहिए, ताकि उसे शारीरिक विकास के साथ साथ शिक्षा के भी विकास संभव हो सके। तो यहाँ पे देखें कि 86वां संविधान संशोधन जो था ये शिक्षा से ही संबंधित था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कहीं भी अगर शिक्षा संबंधी वाली बात या क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन ही होगा, जिसमें मौलिक अधिकार में 21 क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष को, फिर 45 खाली तो 45 में 0 से 6 वर्ष, फिर 51A में एक कर्तव्य को जोड़ा गया। और अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। तो इसको शिक्षा वाले को याद करिएगा, क्योंकि शिक्षा वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ शिक्षा। फिर आते हैं 88वां संविधान संशोधन 2003। तो 88वां संविधान संशोधन में सेवा कर यानी सर्विस पर जो टैक्स लगता था उसके बारे में चर्चा किया गया। किसमें, 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। जिसमें किस क्षेत्र को मान्यता दी गई, तो सर्विस टैक्स पे जो टैक्स लगते थे उसके बारे में किया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें कहा गया, किसी भी केंद्र एवं राज्य के निम्न सदन यानी कि किसी भी राज्य के बोले तो विधानसभा और केंद्र का बोले तो लोकसभा, उसमें जब सीटों की बंटवारा मंत्री परिषद की जो गठन किया जाएगा उसमें 15% ही, अधिकतम 15% ही वहां पे सदस्य चुन के जा सकते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं। तो इसका 15% ही यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। और जब केंद्र एक नोट यहाँ पे करके लिख लीजिएगा, अगर किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसका सीट का बंटवारा किया जाता है, अगर उस राज्य की जब 40 से कम सीट हो, यानी विधानसभा में जब 40 से कम सीट हो, तो उसमें कम से कम 12 सदस्य जा सकते हैं, 12 सदस्य। क्योंकि अब 40 का 15% निकालेंगे तो उसमें 15 चौका 60 यानी 6 के आसपास हो जाएंगे। इसलिए उसको 12 सदस्य, कम से कम 12 सदस्य को जो चुना जाएगा वो 12 सदस्य, और ये 15% अधिकतम और कम से कम 12% नहीं, 12 सदस्य और अधिकतम बोले तो 15%। तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या व्यवस्था किया गया, तो केंद्र एवं राज्य के निम्न सदन यानी कि केंद्र के लोकसभा और राज्य के विधानसभा में जो सीट का बंटवारा होगा मंत्री परिषद के लिए, उसमें अधिकतम 15% सदस्य जाएंगे। और अगर 40 से कम सीट है उस किसी राज्य की विधानसभा में, तो उसमें कम से कम 12 सीट के लिए एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था। तो इसमें अनुसूची 8 में 4 भाषा, पहले 14 थे, फिर यहाँ पे देखे कि किस तरह से 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ेगा, 14 3 17 है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें अनुसूची 8 में 4 भाषा को जोड़े गए। पहले 14 यहाँ पे पूरा लिए थे, कहा गया यहाँ 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा जोड़े गए,
पहले 14 थे, अब 3 भाषा कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। तो 14 3 17 हो गए। और यहाँ जो देख रहे हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा यानी 17 4 22 भाषा हो गए, अर्थात टोटल भाषा कितने हो गए, टोटल 22 लैंग्वेज हो गए। वो भी 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा किस किस को जोड़ा गया, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। मूल संविधान में कितने थे, तो 14 थे। 3 कब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, कोनकी और नेपाली को शामिल किया गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस किस को जोड़ा गया, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो अब टोटल कितने हैं, 22 भाषा होते हैं। फिर नेक्स्ट में आते हैं 100वें संविधान संशोधन 2015। तो इसमें कहा गया कि बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, ये क्या होता है बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। इसका कहने का अर्थ है एक संधि हुआ था वो बांग्लादेश और भारत को लेकर। इसमें कहा गया कि भारत के कुछ हिस्सा यानी कि कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए जो कि सीमा से लगे हुए थे, और बांग्लादेश से कुछ हिस्सा यानी कि भारत में लाए गए। यानी देश के 51 क्षेत्र अपना भारत में मिलाए गए, और भारत के लगभग 101 क्षेत्र जो थे वो बांग्लादेश को संधि के द्वारा ये हस्तांतरण किए गए, मतलब आदान प्रदान भूमि का किया गया। और इसमें एक और जोड़ा गया कि जो बांग्लादेश से जो नागरिक भारत में आए थे उसे भारत की नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, तो कब किया गया, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण यानी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण आदान प्रदान किया गया। और नागरिकता संशोधन के तहत इससे बांग्लादेश से जो भारत में नागरिक आए थे उसको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो कब किया गया, तो 100वां संविधान संशोधन 2015। लास्ट आते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। तो इसमें जोड़ा गया जीएसटी, जो कि आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कब जोड़ा गया, कभी कभी पूछता है कि कब जोड़ा गया, तो 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। और इस पे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, तो इसे याद रखिएगा कि कब जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसे जीएसटी बिल को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। ठीक है, अब इसका ओवरऑल देख लेंगे कि कैसे कैसे, थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं कि कैसे कैसे याद किया जाता है। चलिए, तो इसका समरी एक बार रिकॉल किया जाए। समरी 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारत का 25वां राज्य गोवा है उसको जोड़ा गया। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में आते हैं, तो इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आते हैं 65वां संविधान संशोधन 1990। तो इसमें SC/ST आयोग यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आयोग का गठन किया गया। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 आते हैं, तो इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। और संघ राज्य क्षेत्र में जो मंत्री परिषद और विधानसभा का जो मंत्री परिषद का गठन था उसको किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में आते हैं, तो इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कौन कौन जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में आते हैं, तो इसमें पंचायती व्यवस्था किया गया। इसमें 29 कार्य सौंपे गए और इसमें अनुसूची 11 में जगह दिया गया इसे, और भाग कितना में, तो 9 में जगह दिया गया। फिर 74वें संविधान संशोधन 1993 में आते हैं, तो इसमें नगर निगम यानी शहरी निकाय को जोड़ा गया। और इसे कब कितने अनुसूची में जोड़ा गया, तो 12वें अनुसूची में जोड़ा गया। भाग कितना में जोड़े गए, तो 9 क में जोड़े गए। इसमें कितने कार्य क्षेत्र रखे गए, तो
तो उन 18 कार्य क्षेत्र को रखे गए। फिर नेक्स्ट आते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। तो इसमें लोकसभा और विधानसभा का जो सीट था उसको फिक्स करके कितना कहीं कब तक रखा गया, तो 2026 तक फिक्स कर दिया कि और विधानसभा का जो सीट है उसमें ना बदलाव किया जाए, यानी ना कमी किया जाए ना बेसी किया जाए। तो 84वां संविधान संशोधन 2001। फिर नेक्स्ट आते हैं 85वां संविधान संशोधन 2001 के तरफ। तो इसमें सरकारी नौकरी में जो SC/ST को जो आरक्षण मिलते हैं उसका चर्चा है। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक शिक्षा का संशोधन किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार में 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और पोषण के लिए रखा गया। फिर 45 अनुच्छेद 45 में था, वो 45 खाली हो जाता है, तो उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण की व्यवस्था की गई। फिर नेक्स्ट आते हैं तो 51A में जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। इसे कौन अनुच्छेद में है, तो 51A में। फिर नेक्स्ट आते हैं 88वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003 तक की। इसमें कहा गया कि किसी भी केंद्र राज्य में निम्न सदन यानी कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में मैक्सिमम 15% ही सदस्य जो होंगे वो मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं, और न्यूनतम अगर 40 से कम है किसी राज्य की विधानसभा के सीट, तो उसमें मिनिमम 12 सदस्य को शामिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें अनुसूची 8 में 4 भाषा और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। तो इसमें बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण यानी बांग्लादेश और भारत का जो आदान प्रदान भूमि का था एक संधि द्वारा उसको इनमें जगह दिया गया। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 में आते हैं। तो इसमें GST बिल को जोड़ा गया, जो कि कब जोड़ा गया, 1 जुलाई 2017 को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करें, अच्छा लगा खराब लगा इसके बारे में आपका मुझे इंतजार रहेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज अब रेगुलर रहेगा, क्योंकि 2 दिन मुझे बहुत ही परेशानी और टेंशन का सामना करना पड़ा, इसलिए आप लोग के 2 दिन के लिए क्षमा चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।